हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी मैथ की क्लासेस। और मैथ की क्लासेस में देखो, मैथ में सबसे मेन चीज होता है कि आपकी कैलकुलेशन। मैथ दो चीजों पे टिका होता है, एक कैलकुलेशन और एक मेथड। तो सबसे मेन चीज होती है मैथ में कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप मैथ के क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम है तो आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगेगा। आजकल के तुम्हें पता है एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में कितना कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। आप एसएससी को देख लो, 80 क्वेश्चन दे रहे हैं, टाइमिंग 60 मिनट की ओनली, यानी 1 मिनट से कम मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन करने में। और देखो एसएससी का सीएचएसएल का देख लो, 100 क्वेश्चन है, उसमें 60 मिनट मिल रही है आपको, उसमें भी देखो कितना कम है टाइमिंग। तो आपको क्वेश्चन को जल्दी बेहतर तरीके से जल्दी करने के लिए आपको एक ही मेन सॉल्यूशन है कि आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। तो देखो कैलकुलेशन के लिए तो हम अलग से वीडियो बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे। तो आज सबसे पहले हम टॉपिक लेके चलते हैं वर्ग, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं आपके एग्जाम में भी आती हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वर्ग भी निकालना है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाव भी करने हैं, उनको करते हैं। तो उनमें भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत, और वर्ग है, वर्ग में भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत से वर्ग ऐसे होते हैं बड़े बड़े, इनमें कैलकुलेशन की जरूरत है तो आप कर नहीं पाते हैं, टाइम लगता है बहुत ज्यादा। तो हम उस वर्ग को, और यहाँ पे स्टार्टिंग जो वर्ग का वर्गमूल है, घनमूल है, उनका जो सिलेबस बेस है, बेस से हम बताएंगे कि उनको बस 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं उनको। तो सबसे पहले हमारा सब स्टार्ट हो रहा वर्ग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो देखिए वर्ग निकालने के लिए देखो सब बताते हैं बहुत सारे, जैसे लिखा हुआ है कि हमें 58 का वर्ग निकालना है, ठीक है। 58 का वर्ग निकालने के लिए सब बता, एक तो कंडीशन होती है 58 का 58 में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 58 का 58 में गुणा कर दो, ठीक है। दूसरी कंडीशन कोई ना कोई बताता है कि इसको 50 + 8 कर लो, इसका स्क्वायर कर दो, a + b के होल स्क्वायर से हो जाता है, कोई कुछ होता है। लेकिन हम एक ऐसा मेथड यूज करेंगे कि यहां से आप देखो, ये वाली कंडीशन होती है, इनमें लॉन्ग मेथड पड़ जाता है। इनमें इसकी कैलकुलेशन करते चलो, मान के चलो 425 का आ गया। अब 425 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 425 को ऐसे लिखो, पहले 425 फिर 425 फिर गुणा करो इनका, फिर 5 का करो, फिर 2 का करो, फिर 4 का करो, गुणा करते हैं इनका। तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है। अगर इसको करोगे, अगर वैसे करोगे तो 420 + 5 का होगा या 400 + 25 का होगा, इस कंडीशन से होगा, वर्ग निकालना पड़ेगा। a + b के होल स्क्वायर से वैसे करेंगे तो हम, लेकिन बेसिकली हम इस यहाँ पे हम एक ऐसा मेथड देखेंगे, एक ऐसी कंडीशन देखेंगे यहाँ पे, जिससे आप इन चीजों को आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकें इनको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला अगर हम देखें तो हमें स्क्वायर करने के लिए हमें 1 से 25 तक के वर्ग याद होनी चाहिए, कम से कम इतने तो याद होने चाहिए। देखो इनको याद करने के लिए ज्यादा नहीं है, ये 1 से 25 तक के, तो मेन चीज है इनको याद करना जरूरी है, ये याद होनी चाहिए। इनके बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो नॉर्मली है। कैलकुलेशन के लिए कम से कम आपको 25 तक पहाड़े याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इतने तक को तो नॉर्मली याद कर सकते हैं आप, इतना ज्यादा नहीं है, टफ नहीं है ये। 25 तक पहाड़े हो जाएं, 1 से 25 तक वर्ग हो जाएं, और ये है 1 से कम 20 तक आपको घन याद होनी चाहिए, क्यूब घन याद होनी चाहिए। ये चीज आपकी कॉमन है, किसी भी कैलकुलेशन को बनाने के लिए कॉमन है, ये चीज होनी चाहिए आपके लिए। आप अभी से अपना होमवर्क समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको बनाना है तो अपना, ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन को जल्दी करना है तो देखिए 1 से 25 तक आपको यदि वर्ग याद है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, उसके बाद में देखो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मान के चलो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर, इसको 0 4, इसको 0 1 लिखते हैं, 2 डिजिट में लिखो सबको। 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64,
9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, आगे देखिए 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 144, 13 का स्क्वायर 169 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, इसके बाद में इसकी 21 का स्क्वायर 441 441, 22 का स्क्वायर 484 484, 23 का स्क्वायर 569, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, ये 25 तक के स्क्वायर हो गए। ये चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। सॉरी, 23 का स्क्वायर 529। ठीक है, ये 25 तक का स्क्वायर है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कॉमन चीज है। देखो इनमें कॉमन चीज क्या है अभी आपको बताएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे इनमें। तो कॉमन चीज क्या है इनमें, कि कभी भी कोई भी स्क्वायर है, आप आगे देखिए स्क्वायर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनकी जो यही संख्या है, इनका जो कॉमन आता है पीछे आता है। देखो कैसे, इसका 76 29 84 41 21 44 69 96 56 89 24 61, उसके बाद में 81 64 49 36 25 16 09 04 एंड 01 यही आएंगे। देख लेना, आप कितना भी बड़ा कर लो यही आएंगे। उसके बाद में ये 25 है, ये 25 है, ये 00 है, ये 00 है और ये 25 है। ये देखना यही आगे तो आप क्वेश्चन करोगे, आगे जितने भी हम स्क्वायर करेंगे देखो यही कॉमन आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे कॉमन आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि 26 से लेके 75 तक के स्क्वायर। देखो 1 से 25 तक याद है, इससे आगे देखेंगे हम। सबसे पहले 25 तक के देखो, मान के चलो 1 से 25 तक के स्क्वायर आपको याद है। अब अगला हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 26 से लेके 75 तक, यहां हम इसको स्टार्ट करेंगे आगे। ये आपको याद है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसको देखेंगे, इन दोनों के बीच का एक कॉमन देखिए। इन दोनों के बीचों बीच में क्या पड़ रहा है, 50 पड़ रहा है। इन दोनों के 26 से 24 आगे, 25 से 25 पहले, 75 से 25 पहले कॉमन पड़ रहा है। इसको बेस मान लो, इन दोनों का बेस है। अब इससे 26 से देखेंगे तो इनके अकॉर्डिंग चलना है हमें केवल इनके अकॉर्डिंग, 1 से 25 तक के अकॉर्डिंग चलना है हमें। और आगे 25 75 है तो इससे 25 आगे और 24 पीछे है। तो देखिए कैसे क्या करेंगे हम। अगर हम 50 को बेस मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका हाफ ले लो, आधा। कितना है, 25, आधा डिवाइड बाई 2, आधा ले लो। कितना है, 25। अब इस 25 का क्या महत्व है, अब यहां पे देखेंगे। मान के चलो हमें निकालना है 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो ये 50 से कितना कम है, कितना कम है, 2 कम है। 2 कम है तो 2 का स्क्वायर लिखो, कितना आएगा, 04। बोला था काम आएगा, वही बताया था उसमें कि इन जीरो का जो 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 था। मैंने लिखा है तो 2 डिजिट, मैंने कहा ये काम आएगा। यहाँ पे देख लो काम आ रहा है, आ रहा है नहीं। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 04। अब कितना बोला इसमें कि 2 कम है 50 से, तो अब ये 25 क्यों ली, हमने तो 50 के साथ कंपेयर किया। अब इस 25 का अब काम है, जब इससे ये 2 कम है उसका स्क्वायर लिख दिया, तो जो 2 कम है उसको इसमें से माइनस कर दो। कितना बचा, 23। ये हो गया आपका 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कितना हो गया, 2304। क्लियर। चलिए एक और देखते हैं, हमें निकालना है 42 का 42 का स्क्वायर निकालो। देखिए ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64 हुआ। कितना कम है 50 से, 50 से कितना कम है, 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64 हुआ। अब 8 कम है तो 8 को इसमें से माइनस कर दो 25 में से, तो कितने बचे, 25 में से 8 कम करो तो
17, कितने हो गए 1764। ये हो गया आपका 42 का 42 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए और देखते हैं आप। चलिए देखिए ये हो गई। अब इससे आगे देखो, आगे देख के चलते हैं 34 का। अब इसका स्क्वायर देखते हैं 34 का। देखो ये नहीं है आपको कि ये देखना है आपको कि 50, हमने बोला मैं 34 का करा रहा हूँ, 34 का 48 का कराया, 42 का कराया, जो मैं निकाल रहा हूँ वही आएगा। ये नहीं, 50 में से 26 से लेके 75 या 26 से लेके 75 तक कोई भी कर सकते हैं आप। ये नहीं 50-20 के अकॉर्डिंग कितना भी कर सकते हैं, ठीक है, जहां से कोई भी। अभी हम पहले कर रहे हैं फिर बाद के करेंगे इसमें। तो देखिए अब देखो 34 कितना कम है, इसका 25 लिख के चलो क्योंकि आधा है। इसमें बोला था कि इसका आधा चलेगा अभी काम, डिवाइड बाई 2, आधा जो भाग है इसका आधा, उससे काम चलेगा, इससे आधे से देखना है हमें, ठीक है। तो देखो 50 से कितना कम है, 16 कम है। 16 का कितना है 256। अब 256 तो पूरा लिखेंगे नहीं, कितना लिखेंगे 56 लिखेंगे। 2 को बोल देंगे भाई तू रेस्ट कर, अभी तेरा काम नहीं है, अभी तुझे बाद में लेंगे, ठीक है। तो दे दो। अब 256 बचे यहाँ पे। अब देखो 16 कम है तो 25 में से 16 माइनस करना पड़ेगा। 25 में से 16 माइनस करो, कितना बचा 9। और 2 हासिल है भाई, तू भी आ जा साथ में, तूने बहुत रेस्ट कर लिया, अब आ जा। तो 9 और 2 कितने हो गए 11। ये हो गया 1156 34 का स्क्वायर। निकाल सकते हैं आप, निकाल के देख लेना वैसे गुणा करके। देखो वेरीफाई करके देखते हैं। 34 गुणा 34, 4 चौका 16 की 6 हासिल 1, 4 3 12, 3 चौका 12, 12 दूनी 24 और 1 25 की 5 हासिल 2 और 3 का 9 और 2 11, 1156। अब ऐसे नहीं आ रहा है तो फिर एक और तरीका देखो, गुणा करो। 34 गुणा 34, 4 चौका 16 6 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 3 चौका 12 की 2 हासिल 1, 3 का 9 और 1 10, 6 5 1 1, 1156। क्लियर? देख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये कम का हो गया। और देखें, मान के चलो आप देखें आसपास में इसके 29 का निकालो, 29 का, 29 का स्क्वायर निकाले। देखिए देखो 29 का स्क्वायर 50 से कितना कम है 21 कम है। 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441, 441, यानी 41 यहाँ लिख सकते हैं। 4 को बोलते हैं रेस्ट कर ले, अभी बाद में काम है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में कितना कम है 21 कम है। 25 में से 21 माइनस करो, कितने हो गए 4 बचेंगे। 4 ये बचा कितना 8, कितना हो गया 841। अच्छा मैंने एक चीज यहाँ पे दिखाई थी, आपको बताई थी एक चीज। 21 का स्क्वायर था आपका 441, 22 का स्क्वायर था आपका 484, 484, 23 का स्क्वायर था 529, 24 का स्क्वायर था 576 और 25 को छोड़ दो, 25 का काम नहीं है हमें। देखो 21 के बाद में चलो 25 भी लिख लो। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर देख के चलेंगे तो 676 होगा। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 25 इधर वापस से आ रहा है और 26 इधर बढ़ रहा है, ठीक है। 25 से पहले कितना 76, तो 25 से अगला कौन सा आ गया 76। अगर हम निकाल के देखेंगे तो इतना ही आएगा, देख लो। देखो 26 का निकाल के देखेंगे, 26 कितना कम है 24 कम है। 24 का कितना होता है 576, 76 पीछे आएगा। क्लियर? 24 कम है तो इसमें से 24 कम कर दो, ठीक है। 576 है, 5 हासिल रहेगी इसकी। 576 में 76 आ गया, 5 हासिल रहेगी। इसमें से 24 कम करो, 1 बचा, 1 में 5 छोड़ो, कितना हो जाएगा 676। क्लियर? यानी 676 26 का हो गया। इसी कंडीशन से 27 का देखेंगे तो 27 का होगा 729, 28 का लेकर चलोगे तो 784, 29 का लेके चलोगे तो कितना आ गया 841। देखो यही वापस लौट के आ रहा है, 41 इधर आ गया, 84 इधर आ गया, 29 इधर आ गया, यही वापस आता है, वापस रिटर्न। तो यहाँ पे हमें केवल यही देखना है, इसीलिए ये 25 तक बोला था कि 25 तक आपको याद होने चाहिए। चलो यहां तक ये 50 से पहले के हो गया, 50 से आगे के देखते हैं। देखो 50 से आगे के मान के चलो हमें निकालना 56 का कितना। अब इसमें देखो कितना ज्यादा है, अभी तो कम देख रहे थे, अब ज्यादा देखो कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है।
6 ज्यादा है तो 25 में क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस करना पड़ेगा, तो 6 प्लस करो कितना हो जाएगा 31। ये हो गया आंसर इसका। क्लियर। चलिए अभी 58 का निकाल लेते हैं। 58 का निकालो। 58 का 8 ज्यादा है, 8 का कितना हो जाएगा 64। कितना ज्यादा, 8 ज्यादा है। 25 में 8 प्लस करो कितना हो जाएगा 33। हो गया आंसर। कुछ टाइम ही नहीं लेना है इसमें, टाइमिंग बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइमिंग ही नहीं लेनी इसमें, नॉर्मली टाइमिंग है। चलिए और देखते हैं। मान के चलो हमें निकालना है 64 का, कितना ज्यादा है इसमें 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर करो 196, 96 लिख लो, एक को हासिल दे दो। 14 प्लस करो इसमें, करो प्लस कितना हो जाएगा 9 और 3 39 हो गया, एक ये जोड़ दो 40 हो गया। खत्म, कोई मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा निकालते चलो। ठीक है, तो यहां से हम इस 50 में इसको लेके 26 से लेके 50 तक स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले स्क्वायर करेंगे।